ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि ये एक्ट आज से 3 साल पहले अमेंडमेंट आना चाहिए था। अमेंडमेंट आया, बहुत लेट अमेंडमेंट आया और मैं समझता हूं जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो हालात है इस डिपार्टमेंट के उस स्थिति पे इस एक्ट का संशोधन करना बहुत आवश्यकता। सेक्शन 31 में उसके क्लोज 1 और 2 और 3 में जो आपने अमेंडमेंट किए हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 4-5 सोसाइटीज़ ने बड़े बड़े जो घोटाले किए हैं जिस पे अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। उदाहरण के तौर पे मैं आपको संजीवनी सोसाइटी का उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं 1,12,000 FIR दर्ज हुई आज तक, 2245 करोड़ से ठगे गए लोगों के, लेकिन आज तक मामला कुछ नहीं हो पाया। आपने अमेंडमेंट इसलिए किया है कि मैटर सब जुडिस कोर्ट में हो जाता है और 6-8 महीने तक कार्रवाई नहीं होती, इसलिए रजिस्ट्रार को पावर देनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जिस तरीके से मैटर सब जुडिस होने के बाद में हम प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाते, मैं इस एक्ट का समर्थन करता हूं और अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं। विपक्ष के नेता चले गए जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। सेक्शन 54, 55 और 55A में क्लोज में जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया कोई इस एक्ट के अंदर, उसका प्रिंसिपल एक्ट के हिसाब से वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इंटरप्रिटेशन करना और सदन को गुमराह करना ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भारत के गृह मंत्री ने, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, ये जो अमेंडमेंट आप लेके आए हो, उन्होंने अपने भाषण में सजेस्ट किया कि इस तरीके के अमेंडमेंट की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करूंगा आपका और मुख्यमंत्री जी का कि आपने उनकी भावना का भी ख्याल रखा और राजस्थान के कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी आपने बचाने का कोशिश की। लेकिन हमारे साथी विरोध कर रहे हैं। विरोध किस बात का कर रहे हैं कि आपको तकलीफ इस बात की और अमेंडमेंट क्यों कर दिए गए। जिस तरीके से आपके लोग उलझे में सोसाइटी के घोटालों में, आपको चिंता इस बात की हो रही है कि वो घोटाले कम से कम सामने नहीं आ पाए। इसलिए जो एक्ट का जो आपने जो संशोधन किए इस एक्ट में, मैं समझता हूं कि जब अच्छे एक्ट किए हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है ये कांग्रेस पार्टी का और हिंदुस्तान के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शुरुआत किया वो मूवमेंट है। ये गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान के अंदर सब जगह मूवमेंट चल रहा है। और जिस तरीके से सोसाइटीज़ का जो काम सोसाइटी कर रही है, गांव के लोगों को फायदा हो रहा है। अलग अलग सोसाइटी, सरकारी गृह सोसाइटी है, किसानों की सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी जिसके माध्यम से जनता को फायदा करना चाह रहे हैं, उसमें निश्चित होते हुए फायदा होगा। मैं मंत्री जी आपको एक मेरा सुझाव ये है कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, आपने अमेंडमेंट तो उसमें कर दिया है, लेकिन जो वोटिंग जो पैटर्न है, जो नए लोग सदस्य नहीं बन सकते, उसमें आप जरूर कोई ना कोई सुधार करें ताकि आम आदमी उससे वोटर बन सके और ये जो दादागिरी जो अध्यक्षों की है वो दादागिरी इसमें खत्म हो। इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव में वापस लेता हूं और इस एक्ट का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।